चलिए बच्चों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 11th का सेट्स का। थोड़ा सा लाइट कम होगी, थोड़ी देर मैनेज करिएगा, अभी लाइट आ जाएगी तो अच्छा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और कहीं कोई गड़बड़ हो तो मुझे बताइएगा, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो। ठीक, सेट्स। तो सेट्स मैंने आपको क्या बताया बच्चों? कलेक्शन ऑफ वेल, ये यहाँ थोड़ी शाइन पड़ रही है ना, मैं थोड़ा वहाँ निशान बना लेता हूँ ये, ताकि यहाँ मैं कुछ ना लिखूँ, इस जगह पे कुछ नहीं लिखूँगा, यहाँ थोड़ा शाइन पड़ रही है बोर्ड पे जो बच्चे जूम क्लास में है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। यहाँ पर मैंने कह दिया ना वेल डिफाइंड, ठीक। तो इसका मतलब हो गया, जैसे मैंने आपसे पूछा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं ना, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बच्चों क्या होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर? हम सबको पता है, पूरी दुनिया में एक ही जवाब आएगा। क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे करके, ठीक। अब मैंने आपसे पूछा सेट ऑफ इंटीजर्स, आई इंटीजर्स, तो जवाब क्या आएगा? +-1 +-2 +-3, कॉमा लगा लगा के लिखते रहेंगे हम लोग, +-4, और साथ में एक क्या होगा बच्चों? 0, 0 भी इंटीजर होता है। तो ये वेल डिफाइन है, नेचुरल नंबर पूरी दुनिया में डिफाइन है, इंटीजर पूरी दुनिया में डिफाइन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट बैट्समैन का सेट बनाइए, तो ये सेट वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर अलग अलग हो सकते हैं। मेरे फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी, विराट कोहली इसमें आ जाएंगे, आपके फेवरेट क्रिकेटर जो है वो सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम इसमें आ जाएंगे, या और भी कुछ आ सकते हैं। तो हर एक का आंसर अलग अलग हो जाएगा, ये वेल डिफाइन नहीं है। तो सेट्स के लिए जरूरी होना चाहिए कि जो भी कलेक्शन है, जो भी डेटा है, वो वेल डिफाइन हमारे पास होना चाहिए, ठीक। इतना नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। ये जो सेट्स के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। और इन एलिमेंट्स को इस तरह के ब्रैकेट्स में या इस तरह के ब्रेसेस में लिखा जाता है। ये नोटेशन करने का तरीका है, और एलिमेंट्स को हमेशा ऐसे ही कॉमा लगा करके लिखा जाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर इसके अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं? तो कितने भी हो सकते हैं बच्चों, इसके अंदर 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन करते करते कितने भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक। इसमें अभी कितने एलिमेंट हैं? 5। इसमें कितने एलिमेंट हैं? नल, कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसको क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। नल सेट, नल सेट, या वॉइड भी कहते हैं। वॉइड मतलब भी खाली होता है, नल सेट। और इसको दिखाते कैसे हम लोग? इसको दिखाते हैं हम लोग 5 से, ठीक है। इसको दिखाते हैं हम लोग 5 से, ठीक। चलो अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पर, कि सेट कितने टाइप का होता है। तो इनके नाम लिख लेना, डेफिनेशन में बोल दे रहा हूं, नोट मत करना, क्योंकि मैं अभी आपको नोट्स भेज दूंगा। तो सबसे पहला सेट लिख लो, एम्प्टी सेट। सबसे पहला सेट आप लिख लीजिए एम्प्टी सेट। क्या होता है बच्चों एम्प्टी सेट? नाम से ही पता चल रहा है आपको, बताइए जल्दी से। और क्या? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, या नल सेट भी उसी को कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह के। तो पहला हमारे पास हो गया एम्प्टी सेट, जिसके अंदर एलिमेंट ना हो, ठीक। और क्या क्या हो सकते हैं? एम्प्टी सेट या नल सेट एक ही बात हो गई, उसको 5 से डिनोट करते हैं हम लोग। दूसरा हमारे पास हो गया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? एक एलिमेंट होगा। वो ABCD भी कुछ हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट
अच्छा उससे पहले मैं इनफाइनाइट सेट बता देता हूँ तुम्हें, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इनफाइनाइट सेट, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाओगे। और अगर मैं कहूँ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो लिखते लिखते तुम्हें रात भी हो जाएगी, लेकिन ये सेट खत्म नहीं होगा। ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, जिसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो फाइनाइट सेट क्या हुआ, जिसकी एंडिंग होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स लिखिए, ओनली 5 नेचुरल नंबर लिखिए, तो वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ये तो टाइप्स ऑफ सेट हो गए जनरली। इसके बाद एक सेट में आपको सुनाई देगा कार्डियल नंबर, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। चलो मुझे बताओ कार्डियल नंबर क्या होता है, पढ़ा है तुमने क्लास 10th में? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूं। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5। इसमें एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। कार्डियल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो कई बार ऐसा होगा कि आप काउंट नहीं कर पाओगे, जैसे कि ये जो इनफाइनाइट सेट है ना, इसमें आप काउंट नहीं कर पाओगे, फाइनाइट सेट में आप काउंट कर लोगे। बताओ इसका कार्डियल नंबर कितना है, 5। ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात, सेट ये तो हमने बता दिए, इसको नोट मत करो, वैसे भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और मैं भी आपको नोट्स भी दे दूंगा, वहां से नोट कर लेना। तो इसको मिटा देता हूं। सेट को हम लोग हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, ऐसे करके दिखाते हैं। तो कार्डियल नंबर ऐसे लिखते हैं, जैसे कार्डियल नंबर ऑफ सेट ए कितना हो गया, 1, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। कार्डियल नंबर ऑफ सेट बी कितना हो गया, 5, क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट है। कार्डियल नंबर ऑफ सी नहीं बता सकते क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट है। इतनी बात समझ में आ गई कार्डियल नंबर की? ठीक है। अब सेट को लिखने के ना कई तरीके हैं हमारे पास, 3 तरीके हैं जनरली हमारे पास। सेट को लिखने के हमारे पास 3 तरीके हैं जनरली। पहला तरीका रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा तरीका वेन डायग्राम। सेट को शो करने के इतने तरीके हमारे पास होते हैं, लिख लो। रोस्टर की स्पेलिंग सही कर लो, ROS, रोस्टर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेट में ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरल नंबर हैं और 5 से छोटे हैं, तो आप क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से, क्या लिखोगे? जो आप बता रहे हैं वो है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे ही लिख देंगे बस, कॉमा लगा के एलिमेंट्स को, समझ गए? ठीक। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को लिखना होगा, तो x सच दैट, ये लैंग्वेज में लिखा जाता है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि x नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन 5, ऐसे लिखा जाता है। आप देखो अगर इसका आंसर लिखोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, दोनों लोगों को समझ में आई बात? तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x, अच्छा इसका मतलब होता है सच दैट x, और कई किताबों में ये ऐसे लाइन भी बनी रहती है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। x, ये जो एलिमेंट है ना 1 2 3 4, इनके बारे में बता रहे कि x कैसा है, कि x इज अ, ऐसे लैंग्वेज में भी लिखा हो सकता है, नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5, ऐसे भी लिखा हो सकता है। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, लैंग्वेज में लिखा होगा। और इसको जनरली अगर देखें सेट बिल्डर को, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, x
वेयर, अब x की प्रॉपर्टी कि x है क्या, x और इसके बाद लिखा जाएगा सच दैट, एक प्रॉपर्टी ऑफ x लिख दिया जाएगा कि x की क्या प्रॉपर्टी है। जैसे यहां पर x की क्या प्रॉपर्टी थी, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, वो लिख दिया जाएगा यहां पे। ठीक, तीसरा तरीका जो है हमारा वो है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, ये आपके लिए नया है अभी थोड़ा। तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं, अभी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम लोग। ऐसे डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो मैंने बनाया, इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर, सारे, इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक, और हमें कौन से नेचुरल नंबर बनाने हैं, 1 2 3 4, तो बस गोला बना करके ऐसे 1 2 3 4 लिख दिया। ये इसका वेन डायग्राम हो गया, इन दोनों का ये वेन डायग्राम हो गया। तीनों नोट कर लो जल्दी से। चलिए ठीक है, बोर्ड पे लाइट हो गई है प्रॉपर। चलो मैं भी कर देता हूं इसको जल्दी से, आप लोग ने कर लिया है। तो राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का मतलब कॉमा लगा लगा के हमें आंसर लिखने हैं। तो क्या दिया है, x, और फिर x की प्रॉपर्टी दी हुई है। क्या प्रॉपर्टी दी है कि x एक नेचुरल नंबर है ना, और x 4 से लेकर के 10 के बीच में है, लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं है, इक्वलिटी नहीं लगी है। यानी आपका आंसर होना चाहिए 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ 10 लेंगे कि नहीं लेंगे? ठीक है, चलो मुझे बताओ इस सेट का कार्डियल नंबर कितना है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यस 8 हो गया इसका कार्डियल नंबर। बताओ ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट होता तो उसका हम कार्डियल नंबर नहीं बता सकते थे। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। तो ये रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपका क्वेश्चन ये होता कि ये सेट दिया होता आपको और कहा जाता है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप देखते कि इन नंबर में प्रॉपर्टी क्या है। तो आप देखते कि ये सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं। तो आप क्या लिखते हैं सबसे पहले, x वेयर x इज, क्या है, x इज नेचुरल नंबर, ये लिखते। फिर आप देखते कि वो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है। बच्चों मैंने कहां से कहां तक दिया था उसको बोल देना जरा, कहां से था? फोर से 10 था क्या? एक मिनट रुको, मैंने देखा नहीं। अच्छा 4 से, एक मिनट, 4 से 10 था, तो फिर इसमें 3 और 4 थोड़ी आएंगे। तुम हाँ, वो तो पता नहीं क्यों मैंने ऐसा कर दिया, मुझे लगता है मेरे दिमाग में 2 चल रहा था। तुम लोग 2 कर लो उसको, तुम लोग 2 कर लो उसको। अब ठीक है ना? और कोई बोल भी नहीं रहा है गलत लिख दिया तो, सही किया करो उसको। चलो, तो 2 से बड़ा होगा और 10 से छोटा, तो 2 से बड़ा 3 4 आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। ठीक, अच्छा अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो x इज द नेचुरल नंबर, और क्या खास बात है, कॉमा लगा के वो खास बात लिख दो कि कहां से कहां तक है, 2 से लेकर के 10 तक, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है। आप ये भी कर सकते हो कि आप ये लिख दो, ये भी चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों चलेंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं। वाह ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा और 10th की मैथमेटिक्स यूज हो जाएगी आप लोगों को। क्वेश्चन है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, x वेयर x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। चलिए बोर्ड पे हमने ये पहला क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें कह रहा है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर में दिया है। तो इसके अंदर आपको x की वैल्यू लिखनी है जो भी आए। तो x है क्या, उसकी प्रॉपर्टी दी है, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। क्या सॉल्यूशन आ रहा है इसका बताइए जल्दी से। अच्छा भाई देखते हैं दोनों लोग यही आए कि नहीं आए भाई। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, क्या फैक्टर हुए बच्चों इसके, -2x -3x -6 इज इक्वल टू
0, यही हुए ना, ये हुए नहीं, ये नहीं हुए, इसके फैक्टर हो गए -3x, हाँ एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3x + 2x - 6 = 0, सही है ना। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो -3x + 2x करेंगे तो -x आएगा, इसलिए अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो गया, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x -3 = 0, x -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 3 एंड -2, तो इसमें क्या आ जाएंगे 3, -2। अच्छा, सेट्स में लिखने के लिए इसके आंसर तो ये हो गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि छोटे नंबर को पहले लिखा जाए और बड़े नंबर को बाद में लिखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2, 3, वो तो x की वैल्यू है, कैसे भी लिख सकते हैं। आंसर मैच हुआ दोनों लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, उसके नीचे लिखा हुआ है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राइट फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला ये है, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि अगर ये सेट बिल्डर, कुछ लोग कहेंगे सर ये तो वैसे ही सेट बिल्डर की तरह लिखा है, नहीं, सेट बिल्डर में ऐसे लिखा होता है एक्स वेयर एक्स इज, वो कुछ लिखा नहीं है, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। काउंटिंग नंबर यानी 1 2 3 4 5 विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50। बताओ भाई कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर में। x वेयर, हाँ सिंपल हो गया, ऐसे लिख सकते हो x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड x इज लेस देन 50, ये हो गया। तुम बताओ इसमें तुम्हें क्या ये चीज कंप्लीट नहीं कर रही इसको, ठीक है ना। अच्छा ये इस मल्टीपल में -36 होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा -36, दोनों लोग जवाब दो अपने हिसाब से सोच के। -36 क्यों नहीं होगा, या -42 क्यों नहीं होगा। अच्छा अगर इसका हम रोस्टर फॉर्म बनाए तो तुम क्या लिखोगे, मल्टीपल ऑफ 6 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 बस, क्योंकि 50 से नीचे तक लिखना है। क्यों नहीं, इसमें मैंने माइनस वाले लिए, -6 क्यों नहीं लिया, दैट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6, -12 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6। बोलो बोलो, वो काउंटिंग नंबर नहीं है। आपने बचपन में काउंटिंग सीखी है, वो काउंटिंग कैसे सीखी आपने, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, ये है ना काउंटिंग नंबर। -1 -2 -3 काउंटिंग नंबर नहीं है। आपके घर के बाहर 4 लोग खड़े हैं तो आप बोलते हैं देयर आर 4 पीपल, आप ये थोड़ी बोलते हैं देयर आर -4 पीपल। अच्छा अगर वो चले गए तो आप ये नहीं बोलेंगे देयर आर -4 पीपल, देयर इज नो पीपल, देयर आर नो पीपल। अब बोलो जल्दी से, मेरी बात समझ में आई, ठीक है। काउंटिंग नंबर है इसलिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। चलो इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, इसको कैसे लिखेंगे। प्रियांशी तुम बताओ। हाँ बस, वेरी गुड। हाँ ये कर सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 99 या x लेस देन 100 कह सकते हैं, दोनों ही बातें सही है। कोई डाउट इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसमें पीछे वाले में थोड़ी सी एक गड़बड़ है। क्या थे हमारे पास, 3 6 9 12 थे ना, ये सब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहां ये लिखना चाहिए x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3,
ये सही कर लेना, ठीक। और अगला सवाल भी हमारा यही है, एक ये है और एक सेट हमारे पास P है, नोट कर लो इसको, ये अगला सवाल भी है हमारा। सेट P क्या है? X वेयर X इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। आपको बताना है NS प्लस NP कितना होगा। मेरी बात समझना, मैंने क्या पूछा है। पहले तुम इसके रोस्टर फॉर्म निकाल लो क्या होगा, इसका रोस्टर फॉर्म निकाल लो क्या होगा, पहले वो निकालो फिर आगे डिस्कस करेंगे। चलो, सेट S में क्या क्या एलिमेंट होंगे बोलो जल्दी से। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 6। ऐसे करते करते 99 तक होंगे, सही है ना इतना। चलिए, P सेट हमारा क्या होगा? X इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक तो बताओ पहले 1 प्राइम नंबर है या नहीं, 2 प्राइम नंबर है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर है कि नहीं? ठीक है ना, ठीक। तो 5 हो गया, 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा। सही है इतना। अब NS यानी सेट S का कार्डियल नंबर क्या है? कार्डियल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब आप ये पूरे लिखोगे काउंट कर लेना कितने होंगे, 33 होंगे। तो ये हो गया 33 प्लस इस P सेट में कितने एलिमेंट है कार्डियल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। कितना आ गया हमारा आंसर? 41 इज। समझ में आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पहले सेट बनाना होगा फिर कार्डियल नंबर निकालने होंगे। ओके, चलिए, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन तो आपने कर लिए हैं। इसको कहते क्या है, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। जैसे कोई सेट है 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 4 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। मगर इसमें 0 नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी है कुछ तुम्हारे यहाँ। चलिए आगे आते हैं। चलिए, एक वर्ड हमने लिखा मैथमेटिक्स। मैंने कहा जितने लेटर हैं उनका सेट बनाओ, जितने इसमें लेटर हैं उनका सेट बनाओ। तो आप क्या क्या लिखेंगे? M लिखेंगे, इन सबको कैपिटल में लिख दे रहा हूँ। चलो, ये MAT लिखेंगे, H लिखेंगे, E लिखेंगे, और अब दोबारा M नहीं लिखेंगे क्योंकि M लिख चुके हैं। सेट में जब आप एलिमेंट्स लिखेंगे तो उनको हम लोग रिपीट नहीं करते, एक बार लिखा जाता है, यही तरीका है। तो M नहीं लिखेंगे, A नहीं लिखेंगे, T भी नहीं लिखेंगे, I लिखेंगे और C लिखेंगे और S लिखेंगे। तो ये हो गया सेट ऑफ लेटर्स जिनसे मैथमेटिक्स बना है। ध्यान रहेगी मेरी बात, रिपीट नहीं करना है हम लोगों को। ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, आप S पहले लिख दो, M बाद में लिख दो, वो सब चलेगा। ऑर्डर आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। चलो, हमारा क्वेश्चन एक बार मैं बता दे रहा हूँ फिर से क्या था। यहाँ पे मैंने 5 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं और ये आंसर दिए। कौन सा आंसर किसका है ये हमें पता नहीं, तो ढूंढना है कौन सा आंसर किसका है। चलो, x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है x। तो फिर भाई ये आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ये नेचुरल नहीं है, और ये भी नहीं हो सकता, ये तो लेटर्स है। एंड इज अ डिविजर ऑफ 6। अब बताओ क्या होगा। is a divisor of 6, बताइए। डी, दोनों लोग आंसर। ए भी हो सकता है क्योंकि ए में 2 3 है, सही है कि नहीं भाई? 2 से भी आप 6 को डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, और इधर आ जाओगे तो 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से तो हो ही जाएगा, है ना?
तो इसका मतलब इसमें तो दोनों मैच कर रहे हैं, ए और डी दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। कोई डाउट इसमें? ठीक, अब यहां पे बताओ, अभी इसके आंसर, चलो यहां लिखते भी चलते हैं कि इसका आंसर हमें ए और डी मिला है। आगे देखते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इज ए प्राइम डिवाइजर ऑफ 6। अब बताओ, अब ए होगा। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा मान लेते हैं चलो कि एक का आंसर एक ही है, दो आंसर नहीं हो सकते, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता? डी, और इसका आंसर क्या हो जाता? ए हो जाता। अब ठीक है, x इज द लेटर इन द वर्ड लिटिल, तो ये तो सीधे सीधे यही होगा, है ना भाई। इसका आंसर क्या लिखते तुम? लिटिल में क्या लिखते? एल लिखते, आई लिखते, टी लिखते और ई लिखते, क्योंकि लेटर हम लोग रिपीट नहीं करते। वही वहां लिखा है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। टी ई एल आई है, ये भी टी ई एल आई है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? इसका आंसर हो गया हमारा ई। इसका आंसर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5 लेस देन 6, तो यही तो हुए, क्योंकि उसने नेचुरल कह दिया इसलिए नेगेटिव नहीं ले सकते, यानी दिस विल बी योर आंसर, यानी इसका आंसर हो गया सी। x इज ए रूट ऑफ इक्वेशन दिस, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5, वैसे तो एक ही आंसर बचा है, आप जो है वहां से भी देख सकते हो कि वही इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर हमें निकालना है तो चलो निकाल भी लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस 5 एंड एक्स प्लस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5 एंड माइनस 5, यानी इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया इसका आंसर। सबको समझ में आया भाई? ठीक, यानी ये चीजें तुम सीख गए हो। अब देखते हैं कुछ और डेफिनेशन है। इक्विवेलेंट सेट, जैसे एक सेट है 1, 2, 3, ठीक, और एक दूसरा सेट है ए बी सी। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि इसका भी कार्डियल नंबर 3 है और इसका भी कार्डियल नंबर 3 है। तो ऐसे सेट्स जिनके कार्डियल नंबर सेम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंट सेट है। ठीक, इसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट कब कहे जाते हैं? जब कार्डियल नंबर तो सेम हो, जैसे इसका कार्डियल नंबर 3 है, जो सेट बी है उसका भी कार्डियल नंबर 3 हो, ये तो होना ही है, साथ ही साथ एलिमेंट भी सेम हो, यानी अगर इसमें 1, 2, 3 तो इसमें भी 1, 2, 3। तो अगर ऐसा होगा तब हम इन सेट्स को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट समझ में आया दोनों लोगों को? ठीक, अब मुझे ये बताओ, जो इक्वल सेट है क्या वो इक्विवेलेंट सेट है या नहीं? है ना? तो एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट सेट इज नॉट अ इक्वल सेट। समझ में आ गई इतनी बात? जल्दी से नोट कर लो इन एग्जाम्पल के थ्रू। आगे हेडिंग है हमारे पास